Hello friends, myself ऋतुपर्णा घोषदास, वेलकम टू रिट्स हब। आज KVS PGT का बायोलॉजी का सिलेबस और बायोलॉजी का वास्ट चैप्टर लेके आ गया है। देखिए बायोलॉजी का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन करवाएंगे जो नॉर्मली कैटेगरी में आता है। हाँ, जो नॉर्मल एग्ज़ाम में, मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का PRT, TGT, PGT सब में वो नॉर्मल आता है, तो उस क्लासेस के बारे में मतलब बताएंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है उसका। आज हम लोग देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट देखिए NCERT तो पूरा यहाँ पर डिस्कस करवाया जाएगा, ये तो आपको बताए थे। उसके सिवा भी क्या क्या होगा कि कुछ एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी मेंटेन करेंगे। जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को प्रीवियस जो वीडियो है वो वीडियो में डिस्कस करवाया गया था कि उस स्ट्रैटेजी को कैसे मेंटेन करेंगे और उस स्ट्रैटेजी वाइज कैसे हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आज देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड, ये NCERT का चैप्टर है। देखिए फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग के आसपास में जो कुछ भी है उसको, वो सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग जनरली क्या देखेंगे कि वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं, मतलब दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ब्रीथ और एक्सक्रीट एक्सेट्रा जो मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग को, मतलब बायोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, वही चीज़ ये लिविंग थिंग्स को अगर होंगे तो वही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग वर्ल्ड में वही शामिल होगा, राइट। अब फर्स्ट देखिए लिविंग वर्ल्ड जो है, तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स आता है, तो वो सबको एक कैटेगराइज करना पड़ता है क्योंकि हमारे ये वर्ल्ड में बहुत मतलब एनिमल्स हैं। तो सबको अगर हम लोग सिर्फ एनिमल्स कहेंगे या तो फिर कुछ ऐसे कुछ लिविंग थिंग्स कहेंगे तो ऐसे तो नहीं होता है, तो उसको कैटेगराइज करना पड़ता है, राइट। उसको एक स्पेशल नाम देना पड़ता है, उसको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम लोग पूरा जो मतलब पूरा यूनिवर्सल है, जिसके ज़रिए हम लोग पूरा उसको वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वो पहचानते हैं, राइट। कुछ कैटेगरी रहता है। फर्स्ट देखिए वो कैटेगरी को नोमेनक्लेचर कहते हैं, मतलब उसका नामकरण जो है नोमेनक्लेचर है। तो फर्स्ट देखिए दे कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन मेटाबॉलिज्म। देयर मेटाबॉलिज्म नॉर्मली होता है, दे कैन ग्रो होता है, फिर उसका रिप्रोडक्शन होता है और वो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली है, ठीक है, राइट। अब देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्डाइज नेमिंग करेंगे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है, राइट। तो जिसके ज़रिए हम लोग उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे, उसी को नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो होता है, इसको साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस इसको इन्वेंट किया है। तो फर्स्ट देखिए इसका एक साइंटिफिक नेम रहता है, जिसके ज़रिए हम कोई भी एनिमल हो या तो फिर कोई भी चीज़ हो उसको पहचानते हैं। जैसे सपोज होमोसेपियंस, ये एक साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियंस ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसको माना जाता है। मतलब होमोसेपियंस कहेंगे तो इससे समझा जाता है कि ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक नेम है इसमें 2 पार्ट रहता है, 2 पार्ट। फर्स्ट है एक जेनरिक नेम रहता है और एक स्पीसीज नेम रहता है। तो जो जेनरिक नेम रहता है उसी का फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बाकी सब हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इंडिविजुअली दोनों को, जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम दोनों को इंडिविजुअली अंडरलाइन करते हैं या तो फिर इटैलिक्स में लिखते हैं। और ये एक लैटिन वर्ड होता है, राइट। सो एक साइंटिफिक नेम जिसका 2 पार्ट रहता है, एक
जेनरिक नेम एक स्पेसिफिक स्पीसीज नेम या तो फिर स्पेसिफिक नेम। तो होमो सेपियंस, इसमें देखिए होमो ये है जेनस, ये जेनरिक नेम, और सेपियंस, सेपियंस मतलब स्पीसीज। जेनस मतलब क्या होता है, देखिए ये जेनस मतलब ये कैटेगरी में आता है, ये कैटेगरी में आता है, मतलब कोई भी नामांकन जैसे होमो कहेंगे मतलब ये कैटेगरी के अंडर है, और सेपियंस जो है ये उसका अलग, मतलब ये खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, अलग सा ये कैटेगरी है, ये स्पीसीज नेम है। ओके, तो ये यूनिवर्सली माना जाता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को, और ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। कैरोलस लिनियस इसको इन्वेंट किया है। फिर देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो रहता है, मतलब कॉमन ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम जेनस बोल के आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जेनस होमो मतलब ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, कॉमन ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम लोग स्पीसीज नेम कहते हैं। उसका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, राइट। अब देखिए फर्स्ट इसका एक किंगडम है, मतलब इसको एक हायरार्की में डिवाइड किया गया है। तो वो हायरार्की देखिए एकदम टॉप में रहता है किंगडम और एकदम बॉटम में रहता है स्पीसीज, मतलब सबसे छोटा होता है स्पीसीज, जिसके जरिए हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और किंगडम होता है ये लार्ज ग्रुप। सो किंगडम के बाद होता है फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीसीज। और ये हायरार्की आप लोग अगर नीचे से देखेंगे तो फिर स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, ये जो हायरार्की है इसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ईच कैटेगरी मतलब इसमें जो हर एक कैटेगरी है, अलग अलग से जो कैटेगरी जैसे किंगडम हो या फाइलम हो या क्लास हो या ऑर्डर हो, हर एक कैटेगरी जो है उसको अलग अलग से टैक्सन कहा जाता है। और ये टोटल है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। फिर देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म जो मेजर ग्रुप में जो आता है उसी को क्लासिफाई करना पड़ता है अलग से, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब सब ऑर्गेनिज्म को एक मेजर ग्रुप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ हमारा लिविंग वर्ल्ड का कंसेप्ट। देखिए लिविंग वर्ल्ड में तो बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन केवीएस के पीजीटी का जो सिलेबस है, मतलब जनरली एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में यही तक है। और पहले ही आप लोगों को क्या कहा गया था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डिटेल्स ज़रूर पढ़ेंगे लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से फ़ायदा होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो कुछ भी चीज़ समझने में इजी भी होगा, याद रखने में इजी होगा, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में तो इजी रहता ही है। ठीक है, तो ये लिविंग वर्ल्ड का पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ आप लोग याद रखेंगे कुछ टर्म, नोमेनक्लेचर, फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इन्वेंट किया है कैरोलस लिनियस, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक नेम जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम मतलब जेनस नेम और स्पीसीज नेम, यही सब थिंग्स आप लोग याद रखेंगे। और डेफिनेटली याद रखेंगे कि साइंटिफिक नेम जो होता है ये 2 पार्ट में, जेनस नेम, स्पीसीज नेम, ये लैटिन वर्ड होता है और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, या तो फिर बोथ अंडरलाइन करना पड़ता है सेपरेटली। और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ये कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। ये सब थिंग्स आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये है लिविंग वर्ल्ड का क्लास। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास जल्दी से जल्दी आ जाए। ओके।